दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया रे, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेलवे के एग्ज़ाम में 2018 में जो भी इकाई अंक से क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी यूनिट डिजिट से, वो सारे क्वेश्चन। और हाँ, इस वीडियो के बाद पूरी ज़िंदगी आपको इकाई अंक से एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। मेरा चैलेंज है, चाहे आप एग्ज़ाम टीटी का दो, एसएससी का दो, बैंकिंग का दो, रेलवे का दो, कोई भी एग्ज़ाम, यूनिट डिजिट के हर सवाल ख़त्म आज केवल एक वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। और नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है यूनिट डिजिट, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और ज्योमेट्री का आज मैं एक वीडियो डालूंगा, वो इवनिंग में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इकाई अंक स्टार्ट करते हैं। इकाई अंक आप ही बताना जरा मुझे, अरे इसमें इकाई अंक कौन है जरा बताओ। इकाई अंक 4 है। आप पढ़ते हैं कि नहीं, बचपने से बताया गया हम लोग को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 56,764, जिसमें इकाई अंक 4 है। इकाई अंक 4 है, दहाई अंक 6 है, सैकड़ा अंक 7 है, इकाई अंक 4 है, यानी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना है भैया? इसमें यूनिट डिजिट 4 है। हर किसी को पता, आपको भी पता, मुझे भी पता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। सुनिए, अगर बड़ा सिंपल सा बात है, 3 5 7 1 मान लो ये है, प्लस 9 3 6 4, ठीक है दोस्तों। आपको पूछ ले कि इसके योगफल में इकाई अंक क्या होगा, तो केवल इकाई अंक को ही जोड़िए ना। इधर से 4 आ, इधर से 1, तो 4 1 कितना हुआ? 5। हमारा यूनिट डिजिट यही तो हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, इकाई अंक कितना हो गया? 5 हो गया। दोस्तों मान लो इसी सवाल में ये 6 यहाँ से हटा दिया, चलो हमने यहाँ 8 लगा दिया, यहाँ हमने 9 लगा दिया, ठीक है। अब इकाई अंक क्या होगा? तो 8 और 9 को जोड़िए, केवल इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक से मतलब 8 9 17, 17 का इकाई अंक कौन? 7। इधर तो कैरी होगा, हासिल 1 इधर जाएगा, लेकिन हम सीधा 8 9 17, इकाई अंक कौन? 17 में इकाई अंक कौन? 7। क्लियर है? तो चलिए इसी तरह काम करना है, यानी कि इकाई अंक जब भी निकालना हो तो मतलब हमको इकाई अंक से ही है। आइए सारे टाइप के प्रश्न करवाएंगे। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होता है और कितना आसानी से आपको सारी चीज़ें, जितना आसान अभी लगा है ना, ये पूरा टॉपिक भी उतना ही आसान लगेगा। हाँ आइए देखिए, अब मान लीजिए दोस्तों, अगर ऐसा सवाल दिया गया और कहे कि इतना के गुणनफल में, क्या कह दे? गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी आपसे पूछ ले कि इकाई अंक क्या होगा, आप क्या करेंगे इसको? सुनिए, बहुत लोग तो इसको पूरा को गुना करने की कोशिश करेंगे। पूरा गुना करने से क्या मतलब? हमें तो इकाई अंक निकालना है, तो केवल इकाई अंक से मतलब है भैया। अरे इसमें इकाई अंक 3 है और इसमें इकाई अंक कौन है? 7 है लास्ट वाला। अब गुना है तो गुना कर लो, जोड़ है तो जोड़ लो, घटाओ है तो घटा दो। बात करते हैं। सुनिए, 3 7 21, इकाई अंक कौन है? 1, यानी हमारा आंसर जो हुआ, यानी यूनिट डिजिट जो हुआ ना भैया, वो हुआ 1, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और हम आज ये सारे सवाल भी कराने वाले हैं जो 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए घबराइएगा नहीं, भागिएगा नहीं, बने रहिएगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता होगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। हो सकता है कि अभी आपको इजी लग रहा होगा, आगे आपको चल के दिक्कत करने लगेगा। चलिए दोस्तों, अगर कहे कि इतना में इकाई अंक क्या होगा, यानी इतना में यूनिट डिजिट, इतना में यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा, ये हो गया हमारा सवाल। तो सबसे पहले हमें तो निकालना है इकाई अंक। इकाई अंक निकालना है भैया, तो देखो इसमें इकाई अंक 7,
इसमें इकाई अंक 6 और इसमें इकाई अंक है 5। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो प्लस है, तो प्लस या माइनस वो बाउंड्री होता है भाई। तो इधर पहले काम कर लो, 7 6 यहाँ तो गुना है तो गुना करेंगे, 7 6 42। अब 42 का इकाई अंक कौन है? 2। अब प्लस 5 है तो इस इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक ही लेके चलेंगे। 7 6 42, 42 का 2, अब 2 जोड़ेंगे 5 में क्योंकि प्लस है, तो 2 और 5 कितना होता है? 7। यानी हमारा यूनिट डिजिट 7 हो गया। हमारा आंसर तैयार है। क्लियर है? बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर। जाने वफा तुझको क्या दें, दिल कह रहा है दुआ दे। दोस्तों एक बात सुनना, एक नोट लिख लेना। अब आवर पावर वाला क्वेश्चन आ जाएगा, सुनो, पावर वाला सवाल आ जाएगा, वो आपको कंफ्यूज कराएगा। तो सबसे पहले एक नोट, 0 1 5 6 नो चेंज। 0 1 5 6 नो चेंज। ए भाई सुनो, ये 0 1 5 6 नो चेंज मैंने क्या लिखा दिया? सुनिएगा जरा, मेरी बात पर गौर कीजिएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, बात समझ रहे हैं, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, अगर इसमें से कोई भी अंक है 0 1 5 6 कोई भी है, अब पावर कितना हो रहेगा तो कभी बदलने वाला नहीं है। चलिए दिखाते हैं आपको, सुनिएगा। मान लीजिए कोई संख्या है 11, इसका पावर 2 दे दीजिएगा तो 121। बताइए अंत में 1 है तो ये चेंज हुआ नहीं, फिर से 1 आ गया। दोस्तों 11 का क्यू आ गया 1331 आ जाता है। बोलिए, 1 लास्ट में था यानी यूनिट डिजिट 1 था तो यूनिट डिजिट 1 आया। यानी अगर हम कोई संख्या 211 लिख दे और इसका पावर 35 लिख दे, तो देखो 211 लिख रहे हैं, 211, ठीक है, चाहे 201 ही लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट में 1 है ना, तो इसका इकाई अंक 1 ही आएगा। भले ही दहाई सैकड़ा कुछ भी हो जाए, बहुत बड़ा संख्या बन जाएगा। सोचिए 201 को 35 बार लिखकर गुना करेंगे, बहुत बड़ा संख्या बनेगा। लेकिन उससे क्या, हमको तो पता करना है इकाई अंक 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या लेके आप चेक कर सकते हो। आप ही देखो ना, 21 के स्क्वायर करके ही देखो, 441, 1 था तो 1 आया ना। चलिए, यानी चेंज नहीं होता है। 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 0 था तो 0 आया। कौन चेंज नहीं होता है? 0 चेंज नहीं होता है, 1 चेंज नहीं होता है, 5 6 चेंज नहीं होता है। 10 का क्यों करके देख लो, अरे 1000 हुआ भैया, लास्ट में 0 था तो लास्ट में 0 आया। और 10 के पावर अगर मान लो इतना चढ़ा दे और पूछ ले कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप डायरेक्ट नहीं कहिएगा। अगर क्वेश्चन दे देते हैं कि 10 के पावर 395 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो भैया आपका जवाब क्या होना चाहिए बताइए? कोई भी संख्या के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, कभी चेंज नहीं होने वाला है। यूनिट डिजिट फिर से 0 आएगा, माने इकाई अंक फिर से रिटर्न 0 ही आएगा। क्लियर? आगे बढ़ लीजिए, कोई भी संख्या को लेके देख लीजिए। 0 1 समझ गए आप, 5 6 को भी देख लीजिए ना। आप बताओ 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 5 आ गया ना लास्ट में, देखो 5 था तो 25 का ही स्क्वायर करके देख लो, 625। आपको पता है ना, फिर 5 आ गया ना। उसी तरह 6 वाला देखो, 36 के स्क्वायर करके देख लो, 1296 होता है, 6 आया ना। अरे 6 का क्यूए करके देख लो, 216, 6 आया ना। 6 है तो 6 आया। इसमें इकाई अंक एक ही अंक है तो इकाई अंक ही है, 6 है। अगर मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं, 26 के स्क्वायर ले लेते हैं, 676। बोलिए, लास्ट में 6 आ गया ना, 6 था तो आ गया। यानी अब आप पक्का कहेंगे ना कि कोई भी संख्या का अंतिम अंक 0 1 5 या 6 है तो वो कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक, चलिए, कौन कौन नहीं बदलता है? 0 0 के बाद होता है 1 और 5 के बाद होता है 6। याद हो गया है? 0 1 5 6 नो चेंज। 0 के बाद 1 होता है, अब 5 के बाद 6 होता है। 0 1 5 6 नो चेंज।
दोस्तों सवाल आपको कैसे दिया जाएगा, देखो ऐसे दे देगा, यहाँ कुछ और लिख देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कोई और डिजिट रहेगा तब सब बताएंगे, केवल भागिएगा नहीं। सुनिए, इतना में इकाइयां, यूनिट डिजिट क्या होगा, सुनिए इकाइयां क्या होगा, इकाइयां हमें निकालना है। तो सबसे पहले जब पावर वाला सवाल आ जाएगा ना, जब पावर वाला सवाल आ जाएगा तो देखना है कि बेस जो है उसका इकाइयांक 0, 1, 5, 6 नो चेंज कैटेगरी में का है कि नहीं। देख रहे हैं, एक इसी में का है, एक कभी चेंज नहीं होता है, पावर चाहे कितनों रह जाए। अरे 931 को 936 बार लिख कर गुना करिएगा ना, तब भी लास्ट में एक आएगा पक्का। आइए ध्यान दीजिएगा और सुनिए, 6 भी बदलता है, कौन कौन नहीं बदलता है, 0, 1, 5, 6 नहीं बदलता है, सब बता दिए हैं। 6 आएगा। अब प्लस 5 बदलता है, नहीं बदलता है। आपके दिमाग में आ रहा है दूसरा डिजिट लेके बताइए ना, हाँ भाई वो बताएंगे, पहले इसको देखिए। अभी 6 1 6 पहले गुना हो जाएगा ना, प्लस तब बाउंड्री होता है, 6 1 6 अब 5 जोड़ दीजिए 11, अब 1 आया। यानी पूरे सवाल में आपका जो जवाब होगा, यानी इतना में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। आगे लिखूं। अब आप सोच रहे होंगे सर कुछ में पावर रहता, कुछ में पावर नहीं रहता, तब सब का उपाय है भाई, आ जाओ। चलो इतना में इकाइयों को बताते हैं। बिना पावर वाला भी है, 0, 1, 5, 6 में का नहीं है, एक 0, 1, 5, 6 में का है, मिक्स कर दिया मैंने। सबसे पहले पावर आवर वाला सवाल है तो देखना है बेस का इकाइयांक 0, 1, 5, 6 में का है कि नहीं। यहाँ तो पावर ना है तो कुछ ना, चुपचाप इसका इकाइयांक ले लीजिए, 7 गुना का चिन्ह है तो गुना। इसका देखिए इकाइयांक कितना है, 4, इसमें का है ना है, इसमें 4 ना है, तो इसमें का अगर डिजिट नहीं हो यहाँ पर उपलब्ध तो उसको लिख लीजिए पहले यहाँ पर आराम से। एगो काम करना होगा, आपको पावर में 4 से भाग देना होगा। केवल 4 से इसलिए नहीं कि यहाँ 4 है इसलिए भाग नहीं दे रहे हैं, रूले है, क्योंकि चौथा बार के बाद पुनरावृत्ति हो जाता है किसी भी संख्या का, अभी हम बताएंगे। चौथा बार के बाद वो रिपीट हो जाता है वो संख्या। सुनो, अपना मन से 4 से भाग दीजिए, और 4 से भाग देने का रूल है कि अंतिम के 2 अंक में ही दे लीजिए। तो 46 में 4 से भाग लगा दीजिएगा, 11 चौके 44, शेष कितना आता है 2, तो जो शेष आएगा ना वही यहाँ पावर चढ़ा देना है, वही पावर चढ़ा देना है। सुनो अब हो गया। अब मान लो शेष नहीं बचे तब यही 4 यहाँ पावर चढ़ाइएगा, गुना ये 6 देखिए इसमें का है तो चेंज नहीं होगा, तो 6 है उतरेगा, पावर चाहे कितनों रहे। अब देखिए ये 7 और 4 का स्क्वायर 16 और गुना ये 6, इकाइयांक ही गुना करेंगे। 7 6 के 42, 42 में इकाइयांक 2 और 2 6 के 12, 12 में इकाइयांक 2। यानी हमारा यूनिट डिजिट जो हुआ, यानी आंसर जो हमारा हुआ ना दोस्तों, वो कितना हुआ 2। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ पर नहीं समझे होंगे, तो हम अगला सवाल लिखते हैं, भागिएगा नहीं, पूरा समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, एक बार सीखिएगा फिर पूरी ज़िंदगी आपको इसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सुन लीजिए, याद हो गया ना 0, 1, 5, 6 नोचे। आइए चलिए इसको हम लिख देते हैं इतना। इसमें क्या निकालना है, इकाइयांक निकालना है दोस्तों। क्या करना है, सबसे पहले बेस का इकाइयांक 0, 1, 5, 6 में का है नहीं है, तो 7 को लिख लीजिए, जो इकाइयांक है उसको लिख के पावर को 4 से भाग दीजिए। 93 में 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1, 3 उतरा, 4 3 12, शेष कितना बचा 1, यही 1 यहाँ लिख देना है प्लस। अब इसको देखना, अब मान लो कि शेष नहीं बचता, पूरा कट जाता, तब 4 उतार देते। ये हमेशा 4 से भाग देना है, चाहे कोई भी पावर रहे, भाग हमेशा 4 से देना है, ऑलवेज 4 से।
अब देखो क्यों 4 से भाग देते हैं हम आपको बताएंगे। चौथा बार के बाद संख्या रिपीट हो जाता है, अभी चेक करके हम आपको दिखाएंगे। ये 3 देखिए, 3 देखिए 0 1 5 6 में कहा है नहीं है तो 3 लिख के पावर में 4 से भाग देना होगा। 48 में अगर 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, 12 चौके 48, बात खत्म हो रहा है। 4 से कट गया तब पावर 4 देना है, और नहीं कटता तो जो शेष आता वही देते। शेष 1 आता, 2 आता, 3 आता, शेष कभी 3 से ज़्यादा नहीं आता, 4 नहीं आता। 4 से भाग देने पर थोड़े ना 4 आएगा, 4 से कम में आएगा। गुना इस 5 को देखिए 0 1 5 6 में कहा है 5 है यहाँ पर, तो ये तो चेंज नहीं होगा, पावर चाहे कितना हो रहा है। ये 7 हो गया दोस्तों, प्लस 3 के पावर 4 होता है 81। 3 के पावर 4 12 मत कह दीजिएगा, 3 चौके 12। 3 के पावर 4 का मतलब है 3 4 बार लिखाएगा गुना में, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई कितना हुआ 81। अब गुना ये 5। तो दोस्तों केवल इकाई अंक से मतलब है ना हमको, तो यहाँ तक जोड़ है तो पहले तक गुना का काम होगा। देखिए बोडमास का नियम क्या कहता है, पहले गुना का काम होगा इधर, प्लस माइनस बाउंड्री होता है। तो 5 से कम 5, अब 5 प्लस 7 तब 12 है ना। इकाई अंक हमारा 2 हो गया। इकाई अंक कितना हो गया 2 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं दोस्तों, उसको जान लेते हैं कि 4 से ही भाग क्यों देते हैं 4 से भाग क्यों देते हैं। देख लो, कोई भी संख्या है ना, मान लो 2 ही है तो 2 के पावर 4 तक तो 16 रहेगा, लेकिन 2 के पावर 5 कर दोगे तो फिर 32 आ जाता है, यानी संख्या का रिपीट हो जाता है। चौथा बार के बाद उसका रिपीटेशन होता है। कोई भी संख्या पर ये लागू होता है दोस्तों। 3 के पावर 4 भले ही 81 होता है, लेकिन 3 के पावर 5 लिख दोगे, यानी चौथा बार के बाद। देखो 3 के पावर 5 का मतलब 3 कितना बार लिखना है 5 बार लिखना है। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई 243। बोलिए आ गया ना लास्ट में 3। तो कोई भी संख्या हो अगर उसका पावर 5 हो जाता है तो वो आ जाता है फिर से, इसलिए 4 तक उसको काट के कम कर देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। बात है समझ में। यानी कि अगर मान के चलिए हमें ये संख्या है और इसका पावर 5 है, तो हमें लास्ट में फिर 7 आने वाला है, लास्ट में 7 आने वाला है पक्का। देखिए 37 इकाई अंक 7 ही आने वाला है। 37 को कितना बार लिखेंगे 5 बार। चौथा बार के बाद रिपीट होता है, इसलिए 4 से भाग। 1 2 3 4 5 बार लिख दिया। 7 7 49, 49 में कितना इकाई अंक 9, 9 7 63 इकाई अंक 3, 3 7 21 इकाई अंक 1, 1 में 7 से गुना 7। बोलिए लास्ट में इकाई अंक 7 आ गया कि नहीं। तो चौथा बार के बाद संख्या का रिपीटेशन हो जाता है, इसलिए 4 से भाग दे के उसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमेशा 4 से भाग लगाना है। आइए अब हम उस सवाल पर आते हैं जो सवाल हमें रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। आइए उसको करते हैं। आइए दोस्तों, ये 2 सवाल जो पूछे गए थे रेलवे के एग्जाम में, 56 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। ये 20/9/2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। और ये जो 3 के पावर 31 में इकाई अंक क्या होगा, ये 22/9/2018 थर्ड शिफ्ट में। दोस्तों 56 के वर्ग का इकाई अंक यानी कि 56 का स्क्वायर करना है। तो भैया अंतिम में 6 है तो 6 आना ही है, 6 है तो 6 अबे करेगा, ऑप्शन डी 0 1 5 6 नो चेंज। कितना आसान पूछा था। 3 के पावर 31 में इकाई अंक क्या होगा, तो ठीक है अगर आप 4 से भाग देना जानते हैं, क्योंकि 3 जो है 0 1 5 6 नो चेंज कैटेगरी का नहीं है, तो 3 लिख के पावर में 4 से भाग, शेष निकालेंगे। 4 दूना 8, शेष कितना बचा 3, तो 3 का क्यों कितना होता है दोस्तों 27, 27 में इकाई अंक कौन 7। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा ना। बढ़े आगे और देखिए अगला सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों, ये सवाल आपको पूछा गया था एनटीपीसी 28/4/2016 सेकेंड शिफ्ट में। तो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात करिए। चलिए इकाई अंक ज्ञात करते हैं। हमें पता है कि बेस का इकाई अंक अगर 0 1 5 6 में का है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये अलग है 4 है तो लिख लिया, और पावर को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 दूना 8, शेष 2, 2 पर 2 22, 4 5 20, शेष 2, 2 बचा
शेष वही 2 लिख दिए। अरे भैया 102 में 4 से भाग लगाया, शेष कितना बचा 2। 4 से हमेशा भाग देते हैं, 5 से 3 से नहीं। प्लस इसमें भी ये 4 को लिखेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, यहाँ 2 बचा था, यहाँ 3 बचेगा। 103 में 4 से भाग देंगे, शेष 3 बचेगा, यहाँ 3 लिख दिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। 4 6 10, लास्ट में 0 आ जा रहा है, यानी अगर सबको जोड़ भी दें तो 4 6 10 के 0, 6 1 7 1 8 80, तो इकाई अंक हमारा 0 ही तो रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे कई आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा ध्यान दीजिए, केवल रूल आपको पता होना चाहिए, आप बना सकते हो। इसमें इकाई अंक पूछा है, तो क्या दिक्कत है भैया, जिसको नहीं आएगा उसको दिमाग खराब होगा, लेकिन आपको पता है कि बेस का इकाई अंक 1 है तो ये बदलेगा नहीं। इसमें भी 1 आएगा, ये पूरे में 1 गुना, इसमें भी 1 आएगा, तो गुना होकर कितना हुआ 1, ऑप्शन सी आंसर। इसमें भी वही बात है, 1 है तो पावर कितना हो रहे, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, 1 गुना 1 1 ही होगा, ऑप्शन बी आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यूनिट डिजिट के सारे सवाल आप बना लोगे। अगर सच में अच्छा लगा है लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, और ज्योमेट्री का भी वीडियो मैं आज अपलोड करूंगा शाम तक। और एक बात, अगर आप नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं लगते उसके। बस आपको फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले, और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।